उत्तर प्रदेश की राजनीति अपनी चरम सीमा पर है। 2022 में चुनाव नज़दीक हैं। अखिलेश यादव अपने अपने कार्य को लेकर जमीनी स्तर पर पहुंचने का दावा कर रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी भी अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को लेकर समाज के बीच पहुंचने का कार्य कर रही है। हमारे साथ एक व्यक्ति उपस्थित हैं, उनसे जानेंगे दोनों के कार्यकाल में क्या अंतर रहा है, कौन सी सरकार बढ़िया रही है। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सनी तिवारी है। अच्छा, माने जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, पहले 5 वर्षों की अखिलेश यादव की सरकार रही है, तो दोनों सरकारों में आप कितना अंतर देखते हैं? दोनों सरकारों में पूरा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास करने का काम किया है। अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में आप सड़कों का जाल देखेंगे, सड़कें इतने विकास स्तर पर पहुंच चुकी हैं कि हर एक व्यक्ति जो अपने आप में ये एक स्वाभिमान करता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इतनी खुशहाल जीवन पा रहा हूं, हर तरह की सुविधा पा रहा हूं, हर तरह की मुझे योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मैं हर तरह से खुश हूं और मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है और ना ही मेरे पास कोई विकल्प है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने समाज में लोगों के साथ लोगों के हित का कार्य किया है, लोगों को जागरूक करने का काम किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने विकास की ओर काम किया है। अच्छा, जैसे व्यक्तिगत बात की जाए तो अखिलेश यादव एक तरफ हैं और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं। दोनों के अगर बात करी जाए तो उनमें कितना अंतर है? बहुत अंतर है जी। योगी आदित्यनाथ जी जो भी वादे करते हैं उस पर खरे उतरने का काम करते हैं, क्योंकि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में गुंडा राज को खत्म करने का काम किया है। क्योंकि जिस प्रकार की राजनीति अखिलेश यादव करते थे, उनके संरक्षण में हमेशा गुंडे रहा करते थे। वे गुंडों को संरक्षण दिया करते थे, हफ्ता वसूली होती थी, लोगों के साथ गुंडाई होती थी, लोग आतंक से परेशान रहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है, उसमें लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर रात में आप देखेंगे तो महिलाएं सुरक्षित हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, वो खुशहाल भाव से चलती है। उन्हें इस चीज का गर्व होता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में मतलब अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सरकार में सुरक्षित हूं और मुझे खुशी है कि आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे। नहीं, अगर दोनों के व्यक्तिगत स्तर को देखा जाए तो दोनों में कितना अंतर है? जैसे उसी तरफ मथुरा की अगर बात करी जाए तो योगी जी मथुरा की भी बात करते हैं और वहीं अखिलेश यादव उसके कहीं चर्चा करते नजर नहीं आते। अखिलेश यादव अपने आप को श्री कृष्ण से संबंधित बात कर अपने आप को कृष्ण भक्त बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं कृष्ण भक्त हूं। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बीते उनके 5 वर्ष के जो कार्यकाल रहा है, वो कितनी बार मथुरा गए हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए उन्होंने? जिस हिसाब से मैं देखूं तो वो एक भी बार नहीं गए। और अगर गए, जब गए ही नहीं है तो उन्हें इस चीज को कहने का अधिकार ही नहीं है कि वो यदुवंशी हैं। उन्हें इस चीज को कहने का अधिकार ही नहीं है कि वो भगवान श्री कृष्ण के वंश से आते हैं। उन्हें किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम किया। काशी चले जाएं तो इतना विशाल कॉरिडोर आपने देखा और लोग उसका आनंद भी ले रहे हैं। और अब मथुरा आने वाला है 2022 के आगामी चुनाव में, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी मथुरा में भी एक नया न्याय करेगी और भगवान श्री कृष्ण को स्थापित करने का कार्य करेगी। और अखिलेश यादव जी जो बिना वजह झूठे वादों के साथ जैसे बीते 5 सालों में उन्होंने कार्य किया है, आगे भी अभी वो भोली वाली जनताओं को बहकाने के अलावा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है, उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कार्यकाल में लोगों को जगा चुके हैं और लोग जाग रहे हैं। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। बुलंदशहर से चंद्र प्रकाश गौड़ की रिपोर्ट।